नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही। रसुआ जिले में सबसे ज्यादा असर हुआ है अभी तक। 160 लोगों की मौत। बचाव अभियान में जुटी है टीम। नेपाल में 750 लोग लापता, इनमें 133 भारतीय नागरिक भी शामिल। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें मुस्तैद हैं। मानसरोवर जा रहे 400 तीर्थयात्री लापता। नेपाल में आए बाढ़ के बाद सभी से संपर्क टूटा है, सभी की तलाश जारी है। नेपाल में बाढ़ के बाद 384 पर्यटकों से संपर्क नहीं हुआ है, इनमें से 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं। सभी की लगातार जानकारी को जुटाया जा रहा है। रसुआगढ़ी सीमा शुल्क कार्यालय के 15 कर्मचारी लापता हुए हैं। नेपाल के 9 बैंक्स के 26 कर्मचारी भी गायब हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के 133 कर्मचारी भी अनट्रेस्ड है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। बाढ़ के बाद भोटे कोशी नदी में अचानक से बाढ़ का पानी आ गया और देखते देखते तेज हो गया बहाव। सैलाब से इलाके में भारी बर्बादी। भोटे कोशी नदी के किनारे मलबे का अंबार, कई इमारतें और ढांचे तेज बहाव में क्षतिग्रस्त। चारों तरफ तबाही का मंजर। बाढ़ के बाद भोटे कोशी नदी में खतरनाक उफान। तेज बहाव में पानी के साथ मलबा भी आया, इलाके का नामो निशान तक मिट गया। भोटे कोशी नदी के जल स्तर पर लगातार निगरानी। तेज बहाव के बीच नदी किनारे खतरा बरकरार है, संवेदनशील इलाकों में बढ़ाई गई सतर्कता। भोटे कोशी नदी के किनारे सुरक्षा बढ़ाई गई है, नदी के पास आवाजाही पर रोक। संवेदनशील इलाकों पर बढ़ाई गई जवानों की तैनाती। भोटे कोशी नदी में अचानक आया सैलाब, कुछ ही पलों में तेज हुआ पानी का बहाव। आसपास के इलाकों में चीख पुकार मची है। बाढ़ के बाद कई स्थानों पर मलबे में तब्दील हो चुकी हैं सड़कें और सड़क संपर्क बहाल करना प्रशासन के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। रसुआ जिले में बाढ़ से हालात बेहद बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। पानी और मलबे का तेज बहाव कई इलाकों में पहुंच चुका है। वीडियो में बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं। बाढ़ से रसुआ के तिमुरे इलाके को भारी नुकसान पहुंचा है। देखते ही देखते 2 हिस्सों में पुल टूट गया और कई इमारतें और प्रतिष्ठान को नुकसान पहुंचा। रसुआ में बाढ़ से भारी तबाही है। टिमुरे बाजार समेत 3 पुलिस चौकियां बह गई। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी पानी के तेज बहाव के साथ बह गए हैं। रसुआगढ़ी बॉर्डर इलाके में साफ दिखाई दिया बाढ़ का असर। कई वाहन पानी के बहाव में बह गए। सीमा मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हो गए। नेपाल में बाढ़ से सड़कों पर असर है। कई रोड क्षतिग्रस्त होने से आवाजाही रुक गई है। दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। तेज बहाव में पुल पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और वैकल्पिक रास्तों के जरिए मदद पहुंचाने की कोशिशें जारी है। नेपाल में बाढ़ से तबाही के बाद बहाली की चुनौती बढ़ गई है। सड़क, पुल और बिजली ढांचे को नुकसान। प्रशासन अब जनजीवन सामान्य करने में जुटा हुआ है। नेपाल सरकार ने 5 जिलों में अलर्ट जारी किया है। बाढ़ और बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क है। संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हेलीकॉप्टर से हवाई जायजा लिया गया है। जहां सड़क से पहुंचना मुश्किल, वहां की निगरानी जरूरत के मुताबिक भेजी गई टीमें। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। बाढ़ के तेज बहाव के बीच छत पर शख्स फंस गया। हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बाहर निकाला गया। बाढ़ के बाद बचाव अभियान तेज हो गया है। सेना मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। निजी हेलीकॉप्टर के लिए भी मदद दी गई। प्रभावित इलाकों में मलबे के नीचे दबे लोगों की तलाश जारी है। जवानों और स्थानीय टीमें खोजबीन में जुटी हैं। मलबे में जिंदगी की तलाशी का जो अभियान है वो तेज किया गया। बाढ़ की चपेट में कई घर और दुकानें आ गई। कई इलाकों में मकान और कारोबार तबाह हो गए। प्रभावितों के लिए अस्थायी ठिकानों का इंतजाम किया गया। सीमा क्षेत्र में फंसे लोगों को निकालने के लिए खास इंतजाम किए गए। सड़क मार्ग बाधित होने से वैकल्पिक साधनों का सहारा लिया जा रहा है। नेपाली सेना ने प्रभावित इलाकों में जवानों की तैनाती बढ़ाई है। दुर्गम इलाकों तक पहुंचने की कोशिश। फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी है। नेपाल की कई बिजली परियोजनाएं बाढ़ की चपेट में। हाइड्रो पावर और ट्रांसमिशन ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा। बिजली आपूर्ति बहाल करना बन गया है बहुत बड़ी चुनौती। नेपाल चीन सीमा के आसपास भी बाढ़ का असर। सीमा से जुड़े रास्तों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। कई इलाकों में अब भी हालात सामान्य नहीं है। पहाड़ी इलाकों में पहुंचना चुनौती बना हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। नेपाल के कई नदी किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। भोटे कोशी, त्रिशूली और नारायणी नदियों से दूर रहने की सलाह प्रशासन ने लोगों को सतर्क किया है। त्रिशूली नदी के आसपास भी बाढ़ का असर दिखाई दिया है। नदी का बहाव बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। नेपाल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई। जवानों और स्थानीय टीमों की ड्यूटी बढ़ गई है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी की जा रही है। बाढ़ के हालात पर
पीएम मालेन शाह ने आपात बैठक भी बुलाई। राहत और बचाव तैयारियों की समीक्षा की गई है। प्रभावितों को सरकारी मदद जल्द पहुंचाने के निर्देश। नेपाल में बाढ़ को लेकर विदेश मंत्री शिशिर खनाल का बयान आया सामने। भूकंप के बाद आए हिमस्खलन को बाढ़ की वजह बताया गया है और बाढ़ की वजह को लेकर एक बयान दिया गया। कहा गया इसी के चलते अचानक से सैलाब आया और तबाही देखने को मिली है। इधर नेपाल में बाढ़ की वजह को लेकर शुरुआती जांच चल रही है। माले क्षेत्र में ग्लेशियर से जुड़ी घटना की आशंका है। विशेषज्ञ घटनाक्रम का अध्ययन कर रही हैं। गिलोंग पोर्टलैंड क्रॉसिंग बिल्डिंग बाढ़ में तबाह। सीमा क्षेत्र में सरकारी इमारत को भारी नुकसान। पानी के तेज बहाव से पूरा ढांचा क्षतिग्रस्त। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन ने कंट्रोल रूम सक्रिय किए। मौके से मिल रही सूचनाएं दर्ज की गई हैं। जरूरी मामलों पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश। भारतीय नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर के जरिए मदद ली जा सकती है। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए इंतजाम। मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर से संपर्क की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नेपाल और चीन में आई भीषण बाढ़ पर दुख जताया है और कहा कि संयुक्त राष्ट्र की टीमें राहत कार्यों में मदद करेंगी। भारत ने भेजा राहत सामग्री से भरा विमान काठमांडू पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना के विमान से 10 टन जरूरी राहत सामग्री और दवाइयां भेजी गई हैं नेपाल। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। भारत की मेडिकल मदद काठमांडू पहुंच गई है। राहत के काम में सहायता के लिए और मदद जुटाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। भारत अपने पड़ोसी और मित्र देश नेपाल को आपदा की इस घड़ी में हर संभव सहयोग देगा। पीएम मोदी ने नेपाली प्रधानमंत्री से बात की। बाढ़ से मरने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की। हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने मदद के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। कहा सहयोग का यह भाव हमारे दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत रिश्तों को दिखाता है। नेपाल में बाढ़ से हुई तबाही पर खड़गे ने जताया दुख। कहा नेपाल के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। केंद्र सरकार से हर संभव मदद भेजने की अपील की गई। नेपाल में आपदा में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के प्रति आरएसएस ने संवेदना जताई। सरकारवा दत्तात्रेय होसबाले ने संकट की घड़ी में पीड़ितों की हर संभव मदद की अपील की। नेपाल की आपदा पर अमित शाह ने यूपी बिहार के मुख्यमंत्रियों से बात की। सीमावर्ती जिलों पर केंद्र की पैनी नजर है। एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में बाढ़ के बाद जल शक्ति मंत्रालय की एडवाइजरी। नेपाल से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के जिलों को सतर्क किया गया। नदियों की स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। तो नेपाल में अचानक आई बाढ़ की वजह से बिहार में हाई अलर्ट जारी किया गया है। गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के चलते बिहार के मुजफ्फरपुर में अलर्ट जारी किया गया है। डीएम ने किया इलाके का निरीक्षण। आपात हालात में निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की तैनाती की गई है। इधर बिहार के गोपालगंज में नेपाल के हालात के बाद गंडक नदी के जलस्तर को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। माइक के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, सतर्क किया जा रहा है। डीएम ने आपात बैठक भी की। नेपाल के हालात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। नेपाल में आए बाढ़ के बाद यूपी के कुशीनगर में प्रशासन अलर्ट है। डीएम और एसपी ने नारायणी नदी के किनारे बसे गांवों का दौरा किया और लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। नेपाल में बाढ़ से प्रभावित उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वहां फंसे लोगों के परिजन 1070 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वाराणसी में नेपाल में आई भीषण बाढ़ की वजह से मृतकों की आत्मा को शांति देने के लिए हवन किया गया है। प्रार्थना की गई है। लापता लोगों के लिए आरती भी की गई है। इधर पश्चिम बंगाल के हुगली के एक पर्यटक बस नेपाल के चेतन पार्क इलाके में बाढ़ में फंसे। बस में बंगाल के करीब 65 पर्यटक सवार। सीएम योगी ने राज्य में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक नुकसान का संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को फील्ड में जाकर प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर हैं। अमित शाह यहां जल संरक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारी की समीक्षा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव से पहले किया स्त्री सम्मान समृद्धि योजना का ऐलान। पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को दिए जाएंगे 40,000 रुपए। एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा महिलाओं का सम्मान उनकी समृद्धि का मार्ग बन जाएगा जो स्त्री को सम्मान के साथ सिर उठाकर जीना सिखाएगा। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की महिलाओं के लिए की गई घोषणाओं को चुनावी और हवा हवाई बताया। एसपी को महिला विरोधी भी बता दिया। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू की लक्ष्मी योजना। इसके तहत महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 2,500 रुपए हर माह। पहले चरण में करीब 4,000 स्वीकृति पत्र बांटे गए। लक्ष्मी योजना पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं में करीब 4,000
को योजना के लिए चुनना शर्मनाक है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में H1N1 के 138 नए मामले सामने आए। H1N1 मामलों की संख्या 2400 के पार पहुंची। त्योहार से पहले दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग की मुहिम तेज। रेड के बाद 131 किलो एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया। राजस्थान में बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, स्कूलों में जंक फूड पर पाबंदी लगाई गई। हरियाणा के फरीदाबाद में तेज रफ्तार डंपर की बाइक में टक्कर से 2 पुलिसकर्मियों की मौत। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। फरार ड्राइवर की तलाश कर रही है पुलिस। संपत्ति विवाद को लेकर उत्तराखंड के हरिद्वार में आश्रम में संत से मारपीट की गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। पुलिस ने शिकायत के आधार पर शुरू की जांच। यूपी के गाजीपुर में बेटों की हत्या कर मां ने आत्महत्या की कोशिश की है। पति की दूसरी शादी करने की वजह से नाराज थी महिला। यूपी के शामली में हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या। गुस्साए लोगों ने हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सड़क पर जाम लगाया। अंकित बालियान हत्याकांड पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्ट। यूपी की कानून व्यवस्था शून्य। मुंबई के भांडुप इलाके में 10वीं मंजिल से महिला गिरी। पेड़ में फंसकर बची जान। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू किया। यूपी के प्रयागराज में पिछले 6 दिन से लापता युवक मोनू कुशवाहा की अपहरण के बाद हत्या के आरोप में 3 रिश्तेदार गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में मारे गए आयुष के परिजनों को सांसद महेश शर्मा ने मनाया। उनके आश्वासन के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार किया। बर्थडे के बहाने बुलाकर आयुष की हत्या की गई थी। हरियाणा के पंचकुला में बुटीक संचालिका का गला काटकर कत्ल किया गया है। पति पर हत्या करने का आरोप। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच में जुटी हुई है। उत्तराखंड के रुड़की में एक भाई ने अपनी 2 बहनों की गोली मारकर हत्या कर दी। भाई दोनों बहनों के चरित्र पर शक करता था। पुलिस ने तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में घर में घुसकर चाकू से गोदकर लड़की की हत्या कर दी गई। अभियुक्त इमरान की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई की लीगल टीम के मेंबर दीपक खत्री को 3 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत हुई थी खत्री की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली में जमीन विवाद को लेकर भिड़े 2 पक्ष। मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। शिकायत के बाद पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में एक दिन में 10 नवजातों की मौत के बाद हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने मामले में मांगी पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम के इफ्को चौक पर सीवर लाइन लीकेज से सड़क धंसने के कारण हाईवे की सर्विस लेन बंद हो गई। ट्रैफिक जाम ने बढ़ाई है लोगों की परेशानी। चंडीगढ़ में पंजाब कांग्रेस ने चीनी की बढ़ी महंगाई के मुद्दे पर किया प्रोटेस्ट। 2015 से लेकर अभी तक बढ़े चीनी के दामों के डब्बे रखकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। चंडीगढ़ कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ चीनी लंगर लगाकर केंद्र सरकार को घेरा। पार्टी ने जरूरतमंदों को चीनी के 500 पैकेट्स बांटे और बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। मुंबई में ऑटो वालों के समर्थन में उतरे मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष और कामगार नेता अभिजीत राणे एमएनएस को दी चुनौती। ऑटो चालकों को परेशान करने पर उनके स्टाइल में ही जवाब देंगे। मराठी की अनिवार्यता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे ऑटो टैक्सी ड्राइवर। पीआईएल दायर कर इस नियम को रद्द करने की मांग की गई। मालेगांव के उप महापौर कार्यालय में फिर से लगाई गई टीपू सुल्तान की तस्वीर। फरवरी में विवाद के बाद इसे हटाया गया था। बीजेपी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में कांवरियों ने किया हंगामा। बैरिकेडिंग तोड़कर नंदी हॉल में घुसने की कोशिश की। मारपीट में सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। महाराष्ट्र के पालघर में धर्मांतरण कराने पहुंची 22 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की जांच। बॉम्बे हाईकोर्ट ने घुसपैठियों की भारतीय नागरिकता के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल पर चिंता जताई है। कहा कि इससे पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के हालात चिंताजनक बताए। कहा भ्रष्टाचार और अवैध लाभ लेने के आरोप अक्सर संज्ञान में लाए जाते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने 88 गांवों में बढ़ते जल संकट का संज्ञान लिया। सरकार को गांवों की समस्याओं के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मुंबई में टैक्सी ऑटो का सफर 1 सितंबर से महंगा होगा। टैक्सी का न्यूनतम किराया 31 से बढ़ाकर 33 रुपए और ऑटो का न्यूनतम किराया 26 से बढ़कर 27 होगा। डीआरडीओ ने 22,000 फीट की ऊंचाई पर मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट का सफल परीक्षण किया है। यहां पर -15 डिग्री के तापमान पर परीक्षण किया गया है। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टोरंटो में कैनकॉर्ड जेन्यूटी के सीईओ से मुलाकात की है और भारत के साथ भागीदारी बढ़ाने के मुद्दे पर दोनों के बीच चर्चा भी हुई है। पाकिस्तान फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पूर्व चेयरमैन का बयान आया सामने। अमेरिका से ज्यादा पाकिस्तान को चीन ने नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान को चाइना से रिश्ते खत्म करने होंगे।
कोलंबो टेस्ट में मजबूत स्थिति में है भारत। चौथे दिन श्रीलंका की दूसरी पारी में 6 विकेट गिरे। मेजबान टीम के पास सिर्फ 16 रन की बढ़त। अफगानिस्तान में होगी आईपीएल जैसी लीग। 27 दिसंबर से पहला सीजन। 3 टीमों के नाम घोषित। 30 अगस्त से खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन।